नमस्कार प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि रीनल स्टोन और गाल ब्लैडर स्टोन, गुर्दे की पथरी और पित्ते की पथरी, बहुत केसेस आ रहे हैं आजकल हमारे पास ओपीडी में। और लोग कंफ्यूज करते हैं कि जो गुर्दे की पथरी है उसका अलग कारण है, उसके खान पान के परहेज अलग है, और जो पित्ते की पथरी है वो अलग कारण से बनती है। पित्ते की पथरी में ज़्यादातर रोल रहता है लीवर का, बाइल्स प्रोडक्शन का, कोलेस्ट्रॉल का। बाइल्स की डिपोजिशन होती है या कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती है, वो स्टोर हाउस है गाल ब्लैडर, वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसमें हमने लीवर से रिलेटेड चिकित्सा करनी होती है, लीवर के मैकेनिज्म को ठीक करना होता है, क्योंकि जो बाइल की प्रोडक्शन है, कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन है, वो सारी की सारी लीवर में होती है। तो जो गाल ब्लैडर स्टोन है यानी पित्ते की पथरी है, उसका टोटली अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगी, अलग खान पान रहेगा। और जो गुर्दे की पथरी है उसमें कैल्शियम ऑक्सुलेट की वजह से वो कण जम जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बड़ा स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं, तो उसका खान पान, उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग रहेगी। उसमें किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट देनी है, जैसे पुनर्नवा है, गोक्षुर आदि है। पुनर्नवा तो खैर दोनों में ही चल जाता है क्योंकि लीवर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो उसमें हमने ये देखना है कि जो डायूरेटिक्स हैं, जो किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करें, वो चीज़ें ज़्यादा देनी होती हैं। तो बहुत से लोग जो किडनी के पेशेंट्स को परहेज बताए जाते हैं, नीम हकीम खतरा ही जान। किसी को गुर्दे में पथरी है, वो पित्ते की पथरी वाले को भी वही परहेज बताता है, बीज वाली चीज़ें नहीं खानी जी, टमाटर नहीं खाना जी, खीरा नहीं खाना। भाई गुर्दे की पथरी में टमाटर खीरा मना है, पित्ते की पथरी में नहीं है। और एक और डिजीज होती है इसमें, पॉलीसिस्टिक किडनी। आजकल बहुत केस आ रहे हैं मेरे पास, किडनी के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, गांठ बन जाती है, पथरी नहीं है वो, किडनी के अंदर ही गांठें बन जाती हैं। तो पॉलीसिस्टिक किडनी में ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन चेक कराना पड़ता है, उससे किडनी की फंक्शनिंग डाउन होने के चांसेस रहते हैं। उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग चलेगी, उसमें पथरी वाली दवाई नहीं देनी, उसमें हमें कांचनार, गूगल, वर्दीवादी का सिस्ट को डिजोल्व करने की मेडिसिन देनी। तो ये तीनों अलग अलग चीज़ हैं। और बड़ी कन्फ्यूज़न ये रहता है कि लोग आजकल ना, मतलब नीम हकीम खतरे ही जान, अपने आप ही वैद्य भाग जाते हैं, कहीं से कुछ भी पढ़ लेते हैं। तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट करके ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड कीजिए। पित्ते की पथरी की मेरी को आपने कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके बोलना है डॉक्टर जितेंद्र गिल पित्ते की पथरी, सैकड़ों वीडियो आ जाएंगी मेरी। उसमें क्या खाना है, गुड़हल के फूल क्यों खाने हैं, मूली क्यों खानी है, सेब क्यों खानी है, वो सब बता रखा है मैंने। आप गूगल पे जाके बोलिए डॉक्टर जितेंद्र गिल गुर्दे की पथरी, स्पीकर ऑन करके ऐसे बोलते ही 10 वीडियो आ जाएंगी गुर्दे की पथरी की। उसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना बिल्कुल खोल के बता रखा है, क्यों बढ़ती है, क्यों नहीं मतलब बढ़ेगी, और एक बार जिसको पथरी बढ़ेगी बार बार बढ़ेगी। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा मत कीजिए अपने आप में, और दूसरे लोगों को भी कन्फ्यूज़ मत कीजिए। अब बहुत से, कल भी मेरे पास एक दो पेशेंट आए हुए थे, पित्ते में पथरी है, परहेज गुर्दे की पथरी वाले रखे बैठे हैं, टमाटर नहीं खाना जी, खीरा नहीं खाना जी। मुझे बड़ी हंसी आई, मैं तुम्हें किसने बताया मेरे जी पालक नहीं खाना जी, जी गुर्दे की पथरी वाले को पालक नहीं खाना चाहिए जी। अरे भाई वो गुर्दे की पथरी वाले को नहीं खाना, पित्ते की पथरी वाले को खाना है, खा सकता है, कोई नुकसान नहीं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। पथ्य के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया गया है। और ज़्यादातर जो पॉलीसिस्टिक किडनी है, जिनके गांठ बन जाती है, किसी भी डिजीज़ की ट्रीटमेंट आयुर्वेद में थोड़ी सी लंबी चलती है, कम से कम एटलीस्ट 3 मंथ तो आपको देने पड़ेंगे। और पथ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। योग में अक्सर बताता हूँ कपालभाति, अनुलोम विलोम, वो जरूर अगर करेंगे तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।